मिनट्स का टाइमर लगा दूं। Good evening, my dear all students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your political science educator, and welcome to class 12th. We start with the first chapter of your textbook, that is justice. What do you mean by justice? Justice से आप क्या समझते हैं? Justice का मतलब क्या होता है? न्याय, है ना? यही समझते हैं कि justice क्या है? Justice जो है वो न्याय है। न्याय है तभी तो अपन चल पा रहे हैं। न्याय है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है तो ही जस्टिस है, और यही जो है एक लिंकेशन बनाकर अपने साथ चलता है, और इसी से अपन जो है वो सीखते हैं। आप जब देखते हैं कि जब एक कोर्ट के अंदर एक जज है, जो एंशिएंट टाइम्स में जस्टिस का कंसेप्ट जो है वो पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न थॉट्स दोनों में अपने को रिस्पेक्टिवली समझ आता है, और इस कंसेप्ट को अपन डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स अलग अलग तरीके से समझा भी रहे हैं कि किसी थिंकर का ये कहना है कि जस्टिस क्या है और किसी थिंकर का कुछ कहना है कि जस्टिस क्या है। सो दैट इज द फॉर्म ऑफ जस्टिस, और वी स्टार्ट विद द जस्टिस अकॉर्डिंग टू बोथ द ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस, के जो भी ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस हैं वेस्टर्न एंड इंडियन टू परफॉर्म, जो भी परफॉर्म करते हैं, डिज़ाइन करते हैं ड्यूटीज़ को, नॉट टू इंटरफेयर इन द ड्यूटीज़ ऑफ अदर जस्टिस। मतलब सबसे पहला काम क्या होता है कि दूसरों के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। अकॉर्डिंग टू बोथ, ये जो भी ट्रेडिशन है ये अपने को कन्वेंशन सिखाता है वेस्टर्न और इंडियन परफॉर्म का, दैट डेस्टिनेटेड ड्यूटीज़, के जो भी ड्यूटीज़ हैं, नॉट इंटरफेरेंस इन द ड्यूटीज़ ऑफ अदर जस्टिस, कि अपने को दूसरे के जस्टिस में इंटरफेरेंस नहीं करना है। जस्टिस जो है एक डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, दैट इज जस्टिस विच मीन्स इंक्लूडेड, साथ में होना। ठीक है, वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं अपने, जिसमें प्लूटो, एरिस्टाइल, एक्वेनस, हॉब्बेस, कार्ल मार्क्स, जॉन स्टरी मिल, और इंडियन थिंकर्स में मानु, कौटिल्य, वर्षपति, देन शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव, इन सब ने जस्टिस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, अब अपन इसमें प्लेटो का कंसेप्ट पढ़ेंगे। द एनालिसिस ऑफ जस्टिस वॉज फर्स्ट ऑल डन बाय प्लूटो। प्लूटो ने दिया था, दैट इज बुक ऑफ प्लूटो। Pluto has considered justice as inherence's quality, nature's essential quality of the state. According to about 3 elements, और ये जो 3 elements ये डिस्कस करते हैं, डिजायर, ब्रेवरी, इंटेलिजेंसी। प्लूटो एस्टेब्लिश 3 क्लासेस इन द सोसाइटी। प्लूटो जो है ये 3 क्लासेस सोसाइटी में एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज सोसाइटी एंड स्टेट, जो कि सोसाइटी और स्टेट पर काम करता है। सो द 2 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, दैट इज पर्सनल जस्टिस, सोशल जस्टिस और स्टेट जस्टिस। ठीक है, पर्सनल एंड सोशल जस्टिस और स्टेट जस्टिस, ये 2 फॉर्म्स हैं। अकॉर्डिंग टू अबाउट 3 एलिमेंट्स, ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, देन प्लूटो एस्टैब्लिश द 3 क्लास ऑफ द सोसाइटी। 3 क्लासेस एस्टैब्लिश करते हैं, जिसके अंदर पहली प्रोड्यूसर क्लास होती है, ऑक्सिलरी क्लास, जिसके अंदर डिजायर एलिमेंट इन द सोल होता है। देन नेक्स्ट सोल्जर्स क्लास, जिसमें डिफेंडर क्लास होती है। देन रूलर्स क्लास ऑफ द गार्जियन। सो ये सब कुछ जो है अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। इसके साथ में अपन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि जस्टिस का कंसेप्ट क्या है और क्या अपन इससे सीख रहे हैं। सिंस एंशिएंट टाइम द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ अ पॉलिटिकल थॉट। अपने पॉलिटिकल थॉट्स को देखते हुए इन वेस्टर्न ट्रेडिशंस
perspective nature of just a man who has used to be considered and so on. उसके साथ मूव करता है a man attempt used to be made to find those virtues, जो कि इस virtues पर काम करता है that made an individual a worthy, जिसमें एक individual worth wise काम करेगा. And in Indian society also importance is given to the धर्म को importance मिलती है. Both concepts are given importance to the fulfillment, और यही concepts जो हैं उसी fulfillment पर काम करते हैं, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस देता है अपनी ड्यूटी का. नॉट टू इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ, जिसको अपने को मतलब नहीं है किसी की निजी जिंदगी में टांग अड़ाने से, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थॉट. लेकिन अगर अपन उसी मॉडर्न थॉट से चलें, द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस हैज चेंज्ड. जस्टिस की डेफिनेशन कुछ अलग हो जाती है, कुछ चेंज हो जाती है. दैट इज the concept of justice has been defined differently by different political thinkers. अलग अलग political thinkers से define होती है. The Greek philosopher and political thinker Plato was first in Western political thought. ये पहले political thought में पहले हैं that tried to explain, जो कि अपने को बताते हैं the meaning of justice, justice का meaning. In the philosophy, Plato considered justice as a man's spiritual value. Man की value देते हैं. अगर देखें, according to him, it is the value which inspire one to find his or her own profit of others, जो कि दूसरों के profits के लिए. From Plato to the present time thinkers, all consider justice as an important political moral concept. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल मॉरल कंसेप्ट के लिए काम करते हैं, जिसमें ऑन द वन हैंड जस्टिस इज अ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. जस्टिस जो है एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज कंसिडर्ड एज अ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल, जो कि एक डिजायरेबल क्वालिटी बताते हैं सोसाइटी की. इन द मिडिल क्लास क्रिश्चियन थिंकर्स, जो भी हमारे क्रिश्चियन थिंकर्स हैं, जैसे एगस्टाइन है, एक्विनिस है, have defined justice according to their concept. उन्होंने अपने अपने concept से justice को define किया है. In the earlier phases of the modern thought, Hobbes, Hume, Karl Marx, Kant, Mill have given important place of justice. इन्होंने जस्टिस को एक नई जगह दी है, एक नई प्लेस दी है. इन द कॉन्टेम्प्रेरी थिंकर्स, जो भी हमारे कॉन्टेम्प्रेरी थिंकर्स हैं उनको देखते हुए, जॉन रेवेल हैज़ प्रिटेंडेड जस्टिस इन द न्यू फॉर्म, और जॉन रेवेल ने जस्टिस को एक नए फॉर्म में अपने को डिफाइन किया है. अब प्लूटो का कंसेप्ट क्या कहता है? प्लूटोज कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, दैट अकॉर्डिंग टू प्लूटो जस्टिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल शुड परफॉर्म हिज टास्क. हर इंडिविजुअल अपने टास्क को परफॉर्म करेगा विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर्स टास्क, दूसरों के टास्क में इंटरफेयर किए बगैर. पहला पॉइंट. दूसरा, एरिस्टाइल सेज अबाउट जस्टिस दैट एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन जस्टिस विच इज फेयर, जो कि सही है, एंड लीगल विच बिलीव्स इन इक्वल एंड जस्टिबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें समान अधिकार है, हम इक्वली बांट रहे हैं उसको रिसोर्सेज के साथ में. एंड इट शुड ऑल्सो बी सेड दैट देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्राइबल रिफॉर्म, कि जो भी डिस्क्राइबल रिफॉर्म है जस्टिस का विच इज़ इनकम्प्लीट, जो कि पूरा नहीं है. लाइक प्लूटो, एगस्टाइन कंसिडरिंग जस्टिस एज अ फंडामेंटल कार्डिनल, एक फंडामेंटल कार्डिनल है, सेड दैट वी शुड बी एबल टू हेल्प अदर इंटरेस्ट, कि हम दूसरों की मदद करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन जस्टिस, जिससे कि हम जस्टिस को एक्सप्लेन कर सकें. प्लूटो इन हिज बुक रिपब्लिक डिफ्रेंशिएटेड सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जिसमें उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस को एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है. Epstein say in the discussion of justice all elements of Plato political philosophy are contained. उसके अंदर क्या है? Political philosophy है. Plato considered two forms of justice. Plato ने दो forms दिए हैं justice के, in which one is individual and other is social justice.
एक तो इंडिविजुअल पर काम करता है, तो दूसरा किस पर काम करता है, सोशल जस्टिस पर। प्लूटो डिफाइंड दैट देयर आर 3 एलिमेंट्स फाउंड इन ह्यूमन सोल। 3 चीजें हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, दैट इज डिजायर, ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंसी। इसके बिना कैसे हो जाएंगे अपन, बहादुरी नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, कुछ करने की चाह नहीं होगी, तो कैसे अपन आगे बढ़ेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, अगर इसी क्वांटिटी को देखें, दीज एलिमेंट्स इस्टेब्लिश 3 क्लासेस, 3 क्लासेस को इस्टेब्लिश करते हैं इन द स्टेट एंड सोसाइटी। द फर्स्ट इज रूलर और गार्डियन, पहला रूलर और गार्डियन क्लास इन विच, जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेलिजेंसी फाउंड होती है। सेकेंड इज सोल्जर क्लास एंड थर्ड इज डिफेंडर क्लास। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया था कि फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट इज रूलर, ठीक है, सेकेंड इज सोल्जर एंड थर्ड इज डिफेंडर। So, with a high amount of bravery, desire, greed, etc. are found all these 3 elements. ये तीनों एलिमेंट फाउंड होते हैं इन द मॉडर्नाइजेशन इन ऑल ह्यूमंस, सारे ह्यूमंस के अंदर, बट द एलिमेंट एंड द क्वांटिटी ऑफ विच फाउंड प्रिमरीली, जो कि मिलते हैं, एंड इफेक्ट्स इज वर्च्यू, जो कि उस वर्च्यू को इफेक्ट करते हैं। प्लूटो कंसिडर्ड जस्टिस टू बी एन ह्यूमन वर्च्यू, एक ह्यूमन वर्च्यू का काम है। अकॉर्डिंग टू प्लूटो द आइडिया ऑफ जस्टिस इनहेरेंट इन स्पिरिट, एक स्पिरिट को शो करता है। एक्चुअली एंड एनर्जी ऑफ जस्टिस कंटेन्ड इन द पर्सन सोल्स, इंसान के अंदर। एज जस्टिस इनहेरेंट इन द स्पिरिट बैलेंस, ये इसी स्पिरिट बैलेंस पर काम करता है, जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, पर्सनल सिमिलर स्टेट को, जस्टिस प्रिविलेज को, इन सारे सेक्शंस को अपन सोसाइटी के अंदर ब्लेम करके देखते हैं। सो प्लूटो क्या बिलीव करते हैं कि इंसान के अंदर 3 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? पहला डिजायर, दूसरा ब्रेवरी और देन इंटेलिजेंसी। ठीक है, ये 3 डिजायर्स होते हैं। उसके बाद में अपन ने कह दिया कि 3 क्लासेस के अंदर वो फाउंड करते हैं, दैट इज रूलर, सोल्जर्स एंड डिफेंडर। ये भी होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हाउ कैन अ जस्टिस इनहेरिट द बैलेंस, आप जस्टिस का बैलेंस कैसे इनहेरिट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कौन कह रहा है? ये प्लूटो समझा रहे हैं अपने को कि विच एलिमेंट्स लाइक डिजायर, ग्रीड एक्सेट्रा, इन सब देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। लाइकवाइज ये एक लीगल थ्योरी पर काम करता है ना, कि वी आर द डिफेंडर, वी हैव टू सीन द एक्शंस एंड वी हैव टू बैलेंस देम, दैट इज जुडिशन। एंड प्लूटो डिफाइंस द टेंडेंसी ऑफ जस्टिस, और प्लूटो इसी टेंडेंसी को डिफाइन करवाते हैं। इट इंटरप्रेट्स द थ्योरी, जो कि एक थ्योरी को इंटरप्रेट्स करता है एथिकल और लीगल थ्योरी के फॉर्म में, जो कि अपने लिए बहुत ज़रूरी भी है और अपन इससे जस्टिस को प्रॉपरली समझ भी पाते हैं, है ना। अपन इससे जस्टिस को प्रॉपरली समझ भी पाते हैं। सो दैट इज़ द थिंग दैट वी अंडरस्टैंड कि किस तरह से जो है एक रूलर हो गया या कि किस तरह से अपन उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना, किस तरह से आप उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दैट इज प्रिविलेज द सेक्शन, जो कि हमारे सेक्शन को प्रिविलेज करता है, सिमिलरिटी फॉर्म करवाता है, दैट इज द थिंग, है ना, कि इन सब चीज़ों से अपन उसको समझ पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, विच इज इन द पर्सन सोल्स, जो कि पर्सन्स के सोल में काम करता है, उसके डिजायरेबल कलेक्शन में काम करता है। सो वी कैन से दैट अ जस्टिस इनहेरेंट, जस्टिस जो है वो एक इनहेरेंट बैलेंस है, जो कि अपने को सिखाता है कि किस तरह से जो है अपन इसको समझ पाएंगे, कंफर्म कर पाएंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो सिमिलरली जस्टिस प्रिवेल्ड करता है 3 सेक्शंस को,
टू बैलेंस द सोसाइटी, सो वी कैन बी बैलेंस आर सोसाइटी। इससे अपन अपनी सोसाइटी को बैलेंस कर पाएंगे। ओके So we can say that we have contained a person's souls. First ruler, then second soldiers, and third defender. I hope you all will understand. Shall we move further? Now every person do the same task. हर इंसान एक सेम टास्क करता है फॉर विच ही इज नेचुरली मोस्ट कैपेबल, जिसके लिए वो ज़्यादा कैपेबल है, सुटेबल है। Likewise, all three sections of state should also work in the periphery. ये इसी पेरीफेरी में काम करते हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जुडिशन, जिसमें उनका रिस्पेक्टिव जुडिशन होता है। प्लूटो कंसिडर्ड अननेसेसरी इंटरफेरेंस, इसी अननेसेसरी इंटरफेरेंस के साथ में जिसमें वर्क ऑफ अदर्स, एडवर्ड्स पर्सन्स और स्टेट जो है इन द प्रपोर्शन, इसी प्रपोर्शन में अगर अपन देखते हैं, इसी प्रपोर्शन में अगर अपन काम करते हैं तो दैट द एबिलिटी शुड नॉट बी इंटरफेरेंस, ये एबिलिटी इंटरफेरेंस में काम करेगी। ठीक है, ये एबिलिटी उसी इंटरफेरेंस में काम करेगी जिसमें प्लूटो ने इस टेंडेंसी को डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, जिससे कि अपन उसको समझ पा रहे हैं। तो एवरी पर्सन डू द सेम टास्क, एक तरह का टास्क होगा विच इज नेचुरली मोस्ट कैपेबल, जो कि ज़्यादा कैपेबिलिटी में। लाइकवाइज थ्री सेक्शंस इसमें काम करेंगे, जिसमें प्लूटो ने अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ द वर्क को कंसीडर किया है और प्रपोजन्स दिए हैं इन द प्रेफरेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स के साथ में, जिसमें ब्राइवरी, एबिलिटी, ये सब प्रॉपर तरीके से जो है वो काम करता है और जिसे आप खुद भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि किस तरह से जस्टिस जो है वो इंटरप्ट करता है, अपन जिससे अंडरस्टैंड कर पाते हैं दैट इट इज नॉट अ लीगल पार्ट ऑफ द थ्योरी। सो प्लूटो डिफाइंस दिस टेंडेंसी ऑफ जस्टिस, ही इंटरप्ट्स हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस एज अ एथिकल थ्योरी, नॉट अ लीगल थ्योरी। ठीक है, इट्स नॉट अ लीगल, इट्स एथिकल। ठीक है, ये लीगल नहीं है, ये एथिकल है। ओके, सो वी मूव फर्दर। नाउ एरिस्टोटाइल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। अब अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक प्लूटो के कंसेप्ट को डिस्कस किया। अब एरिस्टोटाइल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्लूटो डिसिपल एरिस्टोटाइल, द लॉ ऑफ जस्टिस इज रेगुलेटेड बाय ह्यूमन रिलेशन। पहली बात ह्यूमन रिलेशन से चलेगा। दूसरा, एरिस्टोटाइल बिलीव दैट द स्टेट कम इनटू बीइंग ड्यू टू सिमिलर बिलीफ, सिमिलर बिलीफ पर काम करेगा। अबाउट जस्टिस इन द माइंड, जो भी अपने माइंड में है उसके लिए। एरिस्टोटाइल आर्ग्यूड दैट अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, कि जो भी जस्टिस का डिस्ट्रीब्यूशन है, द स्टेटस ऑफ प्रेस्टीज, जो भी प्रेस्टीज आती है, एंड वेल्थ, जो भी वेल्थ है, शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थमेटिक प्रिपोर्शंस, इसे आप अर्थमेटिक प्रिपोर्शंस में शो नहीं करेंगे, बट द लाइन शुड बी मैथमेटिकली रेशियो, कि इनकी लाइन के मैथमेटिकली रेशियोज होते हैं जो इसमें अपन समझ पाते हैं। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, नॉट ऑल ऑफ देम शुड बी गेट इक्वल शेयर, जिससे कि अपने को इक्वल शेयर मिले, बट ईच शुड गेट अकॉर्डिंग टू देयर ओन मेरिट, बट जिसका जितना हिस्सा है उस हिसाब से उसको दे दिया जाए। सो एरिस्टोटाइल प्रेजेंटेड द फॉलोइंग टू फॉर्म्स ऑफ जस्टिस, दो फॉर्म्स इन्होंने डिस्कस किए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एरिस्टोटाइल टेल्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड प्रोटेक्शन अंडर द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टू कन्फर्म टू द पर्सन्स एबिलिटी, जिससे लोगों की क्षमता, एबिलिटी को समझाया जाए, कॉन्ट्रीब्यूशन को समझाया जाए, जिसमें वो एक प्रोपोर्शनल क्वालिटी को एक्सप्लेन करे, जिसके हिसाब से दोज पर्सन शुड रन द गवर्नमेंट हु हैज़ एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रन, जिसके अंदर वो करने की क्षमता है।
एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अगर अपन देखें तो इक्वलिटी, द बेनिफिट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इन प्रपोर्शन, ये उसी प्रपोर्शन में काम करता है, उसी पोटेंशियल फॉर्म में ये काम करेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट करेक्टिव एंड कॉन्फ्रेंटरी जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस ऑफ एरिस्टोटल रिफर्स टू अ जस्टिस दैट एम्फसाइज द राइट्स ऑफ रिलीजन सिविलियंस, कि जो भी राइट्स ऑफ सिविलियन हैं उसके लिए टू प्रिवेंट एडिक्शंस बाय अदर्स, दूसरों के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट इन द करेक्टिव जस्टिस, जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको देखते हुए, एंड एंड द प्रॉपर्टी एंड रिस्पेक्ट, जो भी प्रॉपर्टी, रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस है उसके साथ में, दस द एक्ट परफॉर्म, कि जो भी एक्ट अपन परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, उसको बचाने के लिए, द राइट्स ऑफ द पीपल, जो भी राइट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के, उसे अपन करेक्टिव जस्टिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसको अपन किस नाम से जानेंगे? करेक्टिव जस्टिस के नाम से जानेंगे। क्लियर कि करेक्टिव और कॉन्फ्रेंटरी जस्टिस क्या होता है कि वी हैव द रिफर्स टू जस्टिस टू एम्फसाइज द राइट्स ऑफ सिविलियंस, जिसमें अपन सिविलियंस के राइट्स को, उनके एबिडेशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे के ऊपर काम करते हैं, जिसमें वो परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, जिससे अपन प्रोटेक्ट हो सकें, रिसीव्ड हो सके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को, जिसे करेक्टिव जस्टिस के नाम से जाना जाता है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन द मिडिवल पीरियड। अब मिडिवल पीरियड में जस्टिस का कंसेप्ट क्या था, जिसके अंदर अपन जॉन्स और इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जस्टिस हैज बीन कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एंड इनडिसिबल एलिमेंट इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन स्टेट। He write in his book The City of God that the state in which justice does not exist, जिसमें justice नहीं है, only the buying and selling of thieves, क्या है? सिर्फ चोरों को आने जाने देना, है ना। वही तो बात हुई कि चोर चोरी करता ही रहता है और अपन कहते हैं कि हम जस्टिस में जी रहे हैं, द सिटी ऑफ गॉड। तो डेट इज जस्टिस कहाँ नहीं होगा? आर ओनली द बाइंग ऑफ द सेलिंग ऑफ थीव्स, जहाँ चोरियां ज्यादा होगी वहां पे जस्टिस कैसे पॉसिबल है? एंड इट इंटरप्ट्स द जस्टिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली, जो कि फैमिली को, मैरिस्टिस्टिक स्टेट को और डिवाइन स्टेट के साथ में काम करता है। ही कंसिडर्ड द पर्सन्स ड्यूटी, जो पर्सन्स की ड्यूटी पे काम करता है और डिवाइन स्टेट ऑफ जस्टिस पर काम करता है। अगर अपन मिडिवल पीरियड में देखते हैं तो थॉमस एक्विनस ने एक्सप्रेस किया था फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ जस्टिस को, किस तरह से? बाय ट्रीटिंग द लॉ एंड जस्टिस इंटर रिलेटेड, जिसमें उन्होंने लॉज बताए थे जस्टिस के, जो कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, जुड़े हुए हैं। जस्टिस इज द रूट इन लिविंग अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ। जस्टिस एक वो रूट है जिसके अंदर अपन एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, ठीक है। और फॉलोइंग द ड्यूटीज, और ये जो भी ड्यूटीज होती हैं विच द सिस्टम डिमांड, जो कि सिस्टम की डिमांड से आता है, ठीक है। उसको डिमांड कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जस्टिस हैज बीन कंसिडर्ड, जस्टिस को एक इंपॉर्टेंट इनडिसिपल एलिमेंट कहते हैं, जिसके अंदर अपन जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थीव्स के ऊपर काम करेंगे, मिडिवल पीरियड के ऊपर काम करेंगे, जिसमें एक प्रॉपर डेफिनेशन दी जाती है जस्टिस की, जो कि इंटर रिलेट करती है ना। थॉमस एक्विस ने कंसिडर्ड किया था इक्वलिटी एज अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ जस्टिस, कि इक्वलिटी, सबको समान अधिकार देना सबसे बड़ा एलिमेंट है जस्टिस का। समान अधिकार मिलेगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे अपने ने जस्टिस का क्या किया? जस्टिस की नींव रखी है ना। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मिडिवल पीरियड। सही था कंसेप्ट, क्या कुछ गलत नहीं था कि क्या कहता था कि इक्वलिटी इज द फंडामेंटल एलिमेंट। इक्वलिटी जो है वो फंडामेंटल एलिमेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी यहाँ अच्छा हो तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप अपने यहाँ पर जो है वो अच्छा जस्टिस सेटअप करने के लिए सबको समान अधिकार देंगे,
है ना, समान अधिकार देंगे। और यही समान अधिकार जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपके यहाँ अच्छा करने के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा, डिसिपल्ड फॉर्म में रहता है। यही डिसिपल्ड फॉर्म में अपन काम करते हैं, यही डिसिपल्ड फॉर्म में अपन चलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ये अपने को लाइफ में कैसे अपन फॉलो कर पाते हैं, इन एलिमेंट्स को कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उससे सीखते हैं। और ये जो है ये अपने को सिखाता है, फंडामेंटल एलिमेंट्स के साथ में सिखाता है कि किस तरह से ये चीज़ें जो है वो अपने लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, अपने देश के लिए बेनिफिशियल है। वरना तो क्या होगा, अपन जो है वो उसी में अटके हुए रह जाएंगे, इंटर रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो जब अपन इन सब चीज़ों से इंटर रिलेट नहीं कर पाते ना, तो ये सब चीज़ें अपने को बहुत तकलीफ देती हैं, और जिससे कि कुछ अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन नुकसान पहले अपन को उठाना पड़ता है। सो दैट इज द थिंग। सो वी मूव अहेड, आगे बढ़े। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन द मॉडर्न पीरियड। अब in the modern era, David Hume has expressed the opinion of justice, जिन्होंने जस्टिस के ओपिनियन के बारे में बताया है, हमें समझाया है, अंडरस्टैंड करवाया है, that only to obey the rules of law, कि हमें लॉ के रूल्स को फॉलो करना है, एक्सपीरियंस करना है, हैज़ प्रूव द बेसिस ऑफ वेयर ऑल, जहाँ पे सब हैं। Therefore, the welfare of all the public utility should be only the source of three, जिसमें थ्री के सोर्स से काम करते हैं, and finding the other source, और दूसरों के सोर्स के साथ में in the rules and the Bentham parameter utilizations and terminology like natural law, real values, वो सारी पार्ट्स इसमें कंसिडर्ड होते हैं। The distribution of public utility services should be based on the utility, उस utility पर काम करती है, which formula is a maximum happiness, जहाँ पे maximum happiness है, maximum people, जैसे J.S. मिल ने कंसिडर किया, most important elements जो हैं वो काम करते हैं सोसाइटी के, and said that, क्या कहते हैं, that man want security for themselves, हमें खुद के लिए सिक्योरिटी चाहिए, टू एक्सेप्ट सच मॉरल रूल्स, जिसको अपन इन रूल्स को मॉरली आगे लेकर बढ़ सकें, एक्सपीरियंस कर सकें सेम प्रोटेक्शन के साथ। सो द यूटिलिटी, जो भी यूटिलिटी है, इज द बेसिक एलिमेंट, ये इसका बेसिक एलिमेंट है जस्टिस का। सो इन द मॉडर्न एरा द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ, एक नेचुरल लॉ पर काम करता है। ओनली यूटिलिटी इज नॉट बिलीव्ड, जहाँ पे अपन यूटिलिटी को नहीं मानेंगे। इन द फैक्ट देयर इज नो यूनिवर्स रिकॉग्नाइजेशन, कोई भी ऐसा बड़ा रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा जो कि अपने को ये कंसीडर कराता हो कि आप जो है वो नेचुरल लॉ में काम कर रहे हैं कि किस में काम कर रहे हैं। दैट इज राइट और नेचर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। टुडे वी कैन एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, अपन जस्टिस के कंसेप्ट को मान के चलते हैं, जो कि क्रिएट कराता है अपने को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है, नाउ कंसेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉवल्स क्या कहता है? जॉन रॉवल्स का कंसेप्ट क्या समझाता है अपने को? दैट वी हैव टू एनालाइज द सोशल जस्टिस इन मॉडर्न पर्सपेक्टिव। अब सोचिए आप मॉडर्न से कहाँ तक पहुंचते हुए आए और सारे पर्सपेक्टिव्स आपने लाइन टू लाइन एकदम क्लियर करते चले गए। That a theory of justice, John Rawls also dissatisfied with the traditional idea of justice, which emphasized the social institution, and he also disagreed with the traditional thinkers, जिन्होंने इस ट्रेडिशनल थिंकर्स के साथ में काम किया है, with the maximum happiness and maximum people is inaccurate. He says that theory established the dictatorship of majority, कि जो भी अपनी मेजोरिटी है, ही स्टैब्लिश टू फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल, दो फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल के साथ काम किया उन्होंने डेमोक्रेसी के। फर्स्ट, द मैक्सिमम फ्रीडम इज नेसेसरी, जितना हो सके उतना, फॉर द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम इटसेल्फ। अंडर दिस प्रिंसिपल, इसके साथ में
पर्सन रिसीव अबोर्ड इंडिपेंडेंस विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए अवेलेबल है। पर्सन एंड स्टेट शुड इस्टेब्लिश सच इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, उसके साथ अपन काम करते हैं, विच आर फॉर द वेलफेयर फॉर ऑल, जो कि सबके वेलफेयर के लिए है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ऑल, सबकी प्रोग्रेस के लिए है, जो इस्टेब्लिश करता है विली ऑफ इग्नोरेंस, एंड ही एडवाइज, जो अपने को एडवाइस करता है टू मेक अ फ्यूचर प्लानिंग फॉर सोसाइटी, जिससे अपन सोसाइटी की फ्यूचर प्लानिंग के लिए काम करते हैं। ऑल द पीपल ट्राई टू अचीव देयर गोल, सब लोग अपने गोल को अचीव करते हैं इन द सेम लेवल, एक ही लेवल में, टू कीप द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, इग्नोरेंस के लिए। दिस डिस्कार्ड्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय स्टेइंग इन देयर स्पेसिफिक पैराफेरी, जो एक स्पेसिफिक चक्कर, एक स्पेसिफिक पैराफेरी पर काम करता है, एंड द इग्नोरेंस ऑफ इट स्पेसिफिक बैकग्राउंड, और ये जो भी इग्नोरेंस होता है एंड पोजीशन इंस्पायर देम, उन्हें इंस्पायर करता है थ्रू एन अप्रोच, एक स्पेशल अप्रोच से, विच एथिकल रेवल्स कंसिडर्ड द मोस्ट सुटेबल, जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल है सोसाइटी के लिए, जिसके अंदर इन विच पीपल देमसेल्फ रिस्पेक्ट अ सर्टेन विली एंड सच सिचुएशन, और ये जो भी सिचुएशन होती है वो मॉरल पर्सन्स के साथ काम करती है, एक फंडामेंटल मॉरल पावर के साथ। बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो कैसे होगा। तो नाउ जस्टिस फॉर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, अपना इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या कहता है। सबसे पहला, द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिलीजन इन एन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल सोशल थॉट and Pluto theory of justice, we are similarly an ancient Indian concept, जिसमें काम करते हैं अपन। with this concept is a fundamental principle, इस concept का एक fundamental principle है जो कि अपने को self realization अंडरस्टैंड कराता है, स्पेशल राइट्स को अंडरस्टैंड कराता है, जिसमें मानु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, ये सारे ही लोग हैं जो कि अपने को बेसिकली एक पॉलिटिकल वे में परहैप्स कराते हैं, जिसमें मानु और कौटिल्य दोनों ने इसकी बेसिक टेंडेंसी को समझाया था। ठीक है, दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस अब कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे मॉरल जस्टिस। ठीक है, which is in the form of basical form, traditional two perspective of justice has been prevalent, ethical and legal, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है moral justice. The basic concept of this justice is based on morality, ये morality पर बेस करता है, in which there are some of comprehensive, irreversible, ultimate natural law and that represent individual, जो कि इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल रिलेशंस के साथ में, और टू लीव लाइफ बेस्ड 3 नेचुरल लॉज। अपन इन्हीं लाइफ बेस्ड 3 नेचुरल लॉज पर काम करते हैं। द स्टेट ऑफ मॉरल जस्टिस वेयर एज व्हेन अ पर्सन बिहेवियर, किसी पर्सन के बिहेवियर को, मॉरलिटी को और उसके कंसिडर्ड अगेंस्ट मॉरल जस्टिस के लिए अपन काम करते हैं, जो कि एक पास्ट फॉर्म में होता है, जो कि एक प्रेजेंट होता है उसके लिए। सो द थिंकर्स, ये जो भी थिंकर्स हैं इनका क्या मानना है, ये क्या कहते हैं, इनका ये मानना है कि इट इज़ कंसिडर्ड, ये जब भी कंसिडर्ड होता है तो उसके लिए वी प्रेजेंट द थिंकर्स इन द बेस ऑफ कंपेंशन, कमिटमेंट, जनरसिटी एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। लीगल जस्टिस, लीगल जस्टिस जो है वो इट इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम जो कि अपने को जुडिशियल सिस्टम से जोड़ता है, जो इंक्लूड करता है रूल्स एंड लॉज को, और जो कंसेप्ट हैं वो एम्फसाइज करते हैं 2 थिंग्स को, द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, एक तो उसकी तरफ से, एंड सच लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एंड वॉल्यूशन ऑफ लॉ एंड प्लेंटी इज मेड, राइट। पॉलिटिकल जस्टिस जो है शुड बी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, इक्वलिटी पर बेस करता है, जिसमें स्टेट सिस्टम पर्सन्स जो हैं वो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस रिजेक्ट करता है इसी डिस्क्रिमिनेशन को इन एंड इक्वलिटी को।
पॉलिटिकल जस्टिस बेस करता है वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के साथ में, जिसके अंदर कैन बी अचीव द डेमोक्रेटिक सिस्टम। अपन उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को अचीव कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अडल्ट सफरेज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस एंड ऑफिस अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा। दैट इज नॉट टू प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू अ पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए जिसके अंदर इंडिविजुअल क्वालिटी जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस पर नहीं होती है तब। नाउ वी कम टू सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस emphasize on such a system that in every 3 years there is no discrimination, कोई discrimination नहीं है on the basis of social status। जो भी social status है उसको देखते हुए full opportunities develop, पूरी opportunity develop होती है। that should be create necessary conditions for good life, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। state system is accepted such a create legal and administrative rules जो अपन बनाते हैं, जिसके अंदर वी शुड हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एन इक्वलिटी। अपन एक इक्वलिटी क्रिएट करते हैं जिसमें जैसे जॉन रॉवल्स है उसने एम्फसाइज किया था, इन द एब्सेंस ऑफ सोशल जस्टिस वैल्यूज लाइक इक्वलिटी, फ्रीडम एंड नो मीनिंग। इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस इज टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक इक्वलिटी इन सोसाइटी बट नॉट येट पॉसिबल टू अटेन, ये अपने लिए पॉसिबल नहीं है टू अटेन इकोनॉमिक इक्वलिटी। एंड वी प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, एम्फसाइज दैट वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक रिसोर्स सो वी शुड टेक केयर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ पर्सन्स एंड वी हैड कंडेम्स द डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो उसको देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, रिड्यूस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं किया तो वी हैव टू सफ़र अ लॉट। एंड अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट थिंकर जो भी हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी फर्दर डिपेंड ऑन द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच इन विच दे ऑलवेज पॉसिबिलिटी सिचुएशन इन द क्लास स्ट्रगल, और अपन इस क्लास स्ट्रगल को में आ सकते हैं। सो इन द लास्ट वी कम टू कंक्लूजन, although there have been a lot of change in the fundamental nature of justice, बहुत बड़ा चेंज है, and but the goal of justice is still the same, वही है in the which was centuries ago. The main concern of the principle of justice is the rational distribution and obligations. The discussion of justice will be relevant कब तक, when there is a lack of services, opportunities etc, which there is a freedom to criticize the prevailing laws, property relations, moral belief and demanding appropriate changes. There may be the same system of justice which can be useless, जो कि अपने लिए uselessly काम करता है। For example, अगर अपन देखें to under the pure authoritative system, अपन इसी pure authoritative system पर काम करते हैं to find a few norms, जिसमें कुछ norms हैं, कुछ distribution हैं जो कि अपने को एक proper pure competitive system पर लेकर जाता है, और not recognize their finally in the imaginary communist society with a lack, while every person will receive according to their own need. हर पर्सन को उसकी नीड के हिसाब से सूट करता है, सो इट विल बी यूजलेस। ये यूजलेस है टू कंसिडर एनी अल्टरनेटिव थ्योरी, जिसमें अपन कोई भी अल्टरनेटिव थ्योरी को देखते हैं, रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और सोसाइटी को ख़त्म होते हुए, टू फॉर्म द सोसाइटी विल एंड। So that is the justice, and I hope you all will understand very properly. If anybody has a doubt, then ask me in the chat box. I will definitely reply you. That is justice, जिसमें आज अपन ने डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जस्टिस को डिस्कस किया, और उसके बाद में अपन ने लास्ट में इसका कंक्लूजन भी डिस्कस किया। सबसे पहले अपन ने जस्टिस के कंसेप्ट्स को देखा, उसके बाद प्लूटो के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को डिस्कस किया, फिर एरिस्टाइल के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया, उसके बाद में अपन मिडिवल पीरियड के जस्टिस पर आए, उसके बाद मॉडर्न पीरियड को डिस्कस किया, देन जॉन रेवल्स के कंसेप्ट को डिस्कस किया, देन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जस्टिस में अपन ने मॉडर्न जस्टिस, लीगल जस्टिस, then political justice, social justice, economic justice, then after last we discuss about the conclusion.
So that's all for today. Thank you from my side, your political science educator Monica Sharma. Thank you so much.